चलिए शुरू करते हैं बापूजी से हमारा पहला प्रश्न। बापूजी, आत्मा की जैसे 3 अवस्था बताई गई है, आकारी, निराकारी, साकारी। अब इसमें इनमें सोच होती है, जैसे निराकारी, आकारी, साकारी में जो सोच होती है उनमें अंतर क्या होता है? देखो, साकारी मन जी, जो सोच चलती है मन में चलती है ना जी, अब मन के अंदर जो साकार मन है, जी, साकार मन किसके आधार से चलता है? उसका कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, जी, वो रिकॉर्ड में जो परिस्थितियां, उनके कर्म बंधन से कर्मा का हिसाब किताब कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, हाँ जी, उसके हिसाब से उसका मन चलता है। तो मन कैसे चलेगा? कारण शरीर के आधार से। जी, ठीक है। अब कारण शरीर में जो रिकॉर्डेड चीज है, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, जी, तो उस पर आत्माओं की सोच का प्रभाव इतना बड़ा गहरा होता है कि नींद में भी जो स्वप्न आते हैं ना, हाँ वो सब जी। कारण शरीर के कारण आता है। अच्छा जी, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, रिकॉर्ड पड़ा है। या मन में जो रिकॉर्ड पड़ा है, हम्म, तो साकारी मन, मनुष्य का मन, साकार मना मृत्यु लोक, 5 तत्वों की दुनिया, मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक का मन और अमर लोक का मन, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो। अच्छा, ठीक है। तो पहले साकारी मन की बात की, अब आकारी, जैसे भूलोक से ऊपर भूपूर्व लोक, 3 तत्वों की दुनिया, जी, भूपूर्व लोक से फिर ऊपर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ऊपर फिर महालोक, जनलोक, तपलोक, तपलोक, सत्यलोक, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके जी, ऊपर शिवपुरी, परमधाम। जी, तो ये सभी आत्माओं की अलग अलग कैटेगरी की स्टेज होती है। जी, जब एक लोक से आत्मा समझो कि स्वर्गलोक में गई, जी, तो स्वर्गलोक की आत्माओं का वहां जो वायुमंडल है और जो कर्म बंधन है, उसके अच्छे कर्मों का फल मिला कि वो स्वर्ग में चली गई, जी, स्वर्गलोक में चली गई। हाँ जी, तो वहां जो मन है, स्वर्गलोक का मन है, वह भोग पिलास में इतना, क्योंकि ये भोगी लोक है। जैसे मृत्यु लोक भी, यहाँ तो त्याग तपस्या भी कर जाती है, वहां तो त्याग तपस्या ज्ञान तो होता नहीं है। जी, मृत्यु लोक में तो मनुष्य के मन में भी ज्ञान होता है, जी, सोच होती है मैं भगवान को याद करूं, वहां तो भगवान को याद ही नहीं करता। स्वर्गलोक में, हाँ, तो त्रिलोकीनाथ इंद्र भी तो महापापी होता है ना, जी, महाभोगी होता है, जी, जी, वहां भोग है, भोगी योनि है। जी, तो इससे ऊपर जाओ तो फिर जो भोग नहीं भोगना चाहते, ज्ञान है भाई मुझे ऊपर जाना है, तो महालोक जाता है, जी। तो वहां बड़े बड़े महर्षि का मन होता है। तो वहां 3 तत्वों की दुनिया में, जिसको आकारी दुनिया कही, सूक्ष्म दुनिया कही, तो वहां पे भी मन होता है। सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म मन तो शरीर होता के है। साथ मतलब मन होगा हमारा। हाँ, तो मन तो हमेशा रहेगा ना। अच्छा, उसके कारण ही संकल्प करता होगा, सोच करता होगा। जहां मन है वहां सोच चलेगी। अच्छा, मन माना जहां कारण शरीर है वहां मन चलेगा, समझ में? जी, तो सूक्ष्म शरीर के अंदर भी वहां तो 3 तत्व है ना, 3 तत्वों का शरीर है, तो 3 तत्वों के शरीर में भी कारण शरीर तो होता है ना। आकाश तत्व का शरीर, कारण शरीर, आकाश तत्वों में सब रिकॉर्डिंग, एक शरीर में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है, जो भी कर्म की है, अनेकों जन्म मठ, अनेकों जन्मों में, भले द्वापर से आई हुई आत्मा हो या पहले परात से आई हुई आत्मा है, ब्रह्मा के कई साल पुरानी आत्मा है, पहले परात की भी, तो या दूर से आई हुई आत्मा है, उसके अंदर सब रिकॉर्ड पड़ा होता है कारण शरीर में। इसके हिसाब से मन सूक्ष्म में भी होता है, और धीरे धीरे आत्मा का मन बदलता है, महालोक से जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, तो मन धीरे 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 बदलता रहता है, जैसे उसका सूक्ष्म शरीर बदलता है, ऐसे 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 उसका मन भी बदलता है। मन मतलब, अब जैसे आपने कहा बापूजी कि वो कारण शरीर है, तो मतलब मन है वहां पे। अब जैसे अगर हम इस ब्रह्मांड से परे, जब निराकारी अवस्था होती है, तो निराकारी अवस्था में भी मन होता है। देखो, जब आत्मा ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी में जाती है ना जी, तो वहां 50% परम तत्व है। हाँ जी, फिर शिवपुरी जाते तो 100% परम तत्व है। तो वहां परम आकाश के अंदर मतलब रिकॉर्डिंग जो पड़ा है ना, तुम्हारी कारण शरीर माना आकाश तत्व में जो भी रिकॉर्डिंग पड़ा है वो सब डिलीट हो जाता है। शिवपुरी में जाने से कारण शरीर में जो भी रिकॉर्ड पड़ा है वो सब डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो कारण शरीर खत्म हो गया जी, तो आत्मा कारण शरीर खत्म हो गया तो फिर क्या बन गई? महाकारण शरीर हो गया, परम महाकारण शरीर। हाँ, मगर वो भी धीरे धीरे, मगर परमधाम में आत्मा चली जाती है, जी, निराकारी, तो आत्मा निराकारी बन गई। तो कारण शरीर के अंदर वो जो महाकारण शरीर और परम महाकारण शरीर था, वो उसके निराकारी के ऊपर लेयर्स में आ गए।
अच्छा, कहाँ आ गया? आत्मा निराकारी के ऊपर आवरण आ layers तो गया। आवरण तो है ना, मगर निराकारी आत्मा के ऊपर है। निराकारी आत्मा के ऊपर सबसे पहले परम महतत्व का आवरण है, फिर इसके ऊपर परम आकाश का आवरण है। वहां तो परम आकाश, स्थूल आकाश नहीं, परम आकाश, परम महतत्व, तो उसके ऊपर परम आकाश का आवरण है, उसके ऊपर ये परम महातत्व, महाकाश, अच्छा, महाकाश, महाब्रह्मांड से आई आत्मा है ना जी, तो उसके अंदर महाकारण शरीर होता है, तो महाआकाश तत्व, परम महाआकाश तत्व। फिर इसके ऊपर तो अलग अलग लेयर्स, तो निराकारी ऊपर भी लेयर्स तो होते ही है। तो उसको निराकारी मन कहेंगे क्या? जो लेयर्स है, जैसे तो होता ही है ना। देखो, एकदम निराकारी होता है, जैसे 10 कला, 15 कला, 16, 20 कला की भी आत्माएं निराकारी होती हैं जी। जब निराकार से भी वो आत्मा आती है ऊपर से, ग्रेट यूनिवर्स से जी, 25 कला वाली, 30 कला वाली, 40 कला वाली आत्माएं भी आती हैं। हाँ जी। तो निराकारी के पावर, निराकारी के ऊपर एक लेयर्स होता है जिसके अंदर परम महतत्व कहेंगे, परम महतत्व, उसके ऊपर एक लेयर होता है परम आकाश, परम आकाश, महापरण आकाश। उस परम आकाश के ऊपर, परम आकाश जहां भी होता है वहां आसपास का वायुमंडल का रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। अच्छा, निराकार के ऊपर भी परम महाआकाश, परम, तो इसका आवरण चढ़ा होता है। तो महाब्रह्मांड माने गैलेक्सी, आकाश गंगाओं से आती है आत्माएं, आकाश गंगाओं से या यूनिवर्स से आत्माएं आती है, तो आवरण तो निराकार के ऊपर भी चढ़ा होता है जी जी। तो निराकारी मन होता है। तो इस ब्रह्मांड तक को गया ना, त्रिगुणातीत बन गई ना आत्मा, 3 गुणों से, सतो रजो तमो, इनसे तो परे हो गई ना आत्मा, परम धाम में गई। भले हमारा ब्रह्मांड एक कला का है जी, ऊपर के अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग पावर है, कोई 10 कला 20 कला का ब्रह्मांड है, परम धाम है, तो अलग अलग लेयर्स में जाती हैं आत्माएं, तो उसका मन बदलता रहता है। अच्छा, अब सवाल जैसे ये आता है बापू जी, जैसे आपने कहा त्रिगुणातीत, गुणातीत, अब निराकार, जब भी हम बोलते हैं निराकार भगवान का या निराकार क्रिएटर की बात करें, तो उसको, हाँ, पर ब्रह्म परमेश्वर, उसको हमेशा कहा कि वो त्रिगुणातीत है, गुणातीत है, निर्संकल्प, निर्विकार, ऐसे संबोधित किया जाता है, भावातीत, गुणातीत। अब यहाँ पे जब इसके अंदर, जैसे आपने कहा मन है, तो संकल्पों का कोई ना कोई एक अंश होगा, संकल्प से ही हम कहते हैं सृष्टि बनी। तो अगर वो निर्संकल्प, निर्विकार, सब ऐसी अवस्था कही, गुणातीत सब कही, तो ऐसा लोगों में बहुत सारा प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा एक सूक्ष्म संकल्प की बात आ रही है जिससे कि हम उस निराकारी से साकारी आ गए? वो कैसा संकल्प, कौन सा संकल्प, इसको कैसे समझाएंगे? ब्रह्म स्वरूप की बात करें, ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म जी, तो उसने एक संकल्प किया कि मैं ब्रह्मांड की सर्जन करूं, तो वो खुद निराकारी से आकारी बना। वो निराकार में संकल्प कैसा आया? एक हल्का सा संकल्प चला ना। अच्छा, तो वो संकल्प, तो उसको निर्संकल्प या निर्विकल्प अवस्था क्यों कहते हैं? जैसे जब भी हम पर ब्रह्म की बात करते हैं, शिव का रचयिता है महाशिव जी, तो महाशिव ने भी एक संकल्प किया, वो निराकार, वो भी महाब्रह्म है क्या? महाब्रह्म है जी, निर्गुण निराकार वो भी है, वो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत है, मगर उसके अंदर जो एक संकल्प होता है ना कि मैं रचना करूं, संकल्प कहां से आता है? अनंत अनंत शिव पैदा कर दिया, पर संकल्प कहां से आता है उसके अंदर? जैसे शिव के अंदर संकल्प आया, निराकार शिव के अंदर, ब्रह्म के अंदर महाब्रह्म से आया, महाब्रह्म के अंदर परम महाब्रह्म से आया, परम महाब्रह्म से परम 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 ऊपर वेद से आया। अच्छा, संकल्प तो एक सोच तो आती है ना, जहां से सर्जन चला, वेद की कला का ब्रह्मांड बना, उससे ऊपर फिर नीचे आते गए तो मतलब वहीं से संकल्पों का सब चलता आ रहा है। हाँ, तो ऊपर से ही आ रहा है, ऊपर से ही आ रहा है। अच्छा, बोले ना परदादाओं से सब आ रही है। अच्छा, तो अब ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई, कोई वहां कोई स्थूल दुनिया नहीं थी उसी टाइम जब ब्रह्मांड बना, तब निराकारी से फिर विष्णु की रचना हुई, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष, तो संकल्पों द्वारा ये परम पुरुष बने। वो परम पुरुषों ने अनेक एक संकल्प किया और परम पुरुष बना दिया। तो संकल्पों द्वारा बनती है, चाहे आज गैलेक्सिया भी बनी है जी, तो गैलेक्सिया को बनाने वाला भी केवल संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाता है। यहाँ पे मैं निराकारी, थोड़ा इस पे लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है, इसलिए इस अवस्था के बारे में ही समझना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि निराकार मन भी होता है, जैसे हर एक अवस्था में मन बदलता रहता है, जैसे जैसे ऊपर गए
तो मन बदलता रहता है। तो अगर निराकार अवस्था में जैसे आपने आवरण समझाया कि उसमें आवरण होता है परम महातत्व का, फिर परम महाआकाश तत्व का भी होता है, तो कह सकते हैं कि आपने कहा निराकार मन होता है, तो कह सकते हैं उसके कारण संकल्पों का आदान प्रदान हुआ वायुमंडल में, या इच्छा हुई संकल्प करने की, कह सकते हैं ऐसा बापूजी? मन के अंदर इच्छा है तो ऊपर निराकार में जाओ ना जी। तो निराकारी मन, जब जैसे दूसरे यूनिवर्स से आई हुई आत्माओं का मन के अंदर, तो जब परमधाम में आत्मा निराकार बन गई, यहाँ का कर्म मन त्रिगुणातीत बन गई ना जी। तीन गुण सतो रजो तमो तो यहाँ है ना जी। ब्रह्मापुरी तक है। अच्छा। फिर विष्णुपुरी में रजो है, शिवपुरी में तो एकदम सतो है। सतो। तो त्रिगुणा सतो रजो तमो प्रधान से तो ऊपर चली गई ना जी। लेप चेप नहीं है ना जी। जी। मगर ये ब्रह्मांड में एक कला का परमधाम है ना, जी। तो एक कला के परमधाम में तो आत्मा एक कला का पावर में गई ना। जी। तो एक कला की फिर जब उसको धीरे 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 याद आता है तो वो जाती है महाब्रह्मांड में, फिर यूनिवर्स में जाती हैं। तो आत्माएं जब यूनिवर्स में निराकारी स्टेज होती है तो समझो 30 कला की आत्मा है तो 30 कला में जाएगी, तब ओरिजिनल पता लगेगा न कि हम कहाँ से आए हैं। अच्छा। बाकी तो भटकती रहेगी। तो मैं यही मन भी पूछना तो 30 कला में भी होता है होगा। अच्छा, वहां पे भी होगा 30 कला 50 कला। मल्टीवर्स का मालिक 100 कला है जी। तो उसने मल्टीवर्स बनाया तो क्रिएशन की ना। जी। फिर सर्जन और विसर्जन का भी तो मन होता है ना कि मैं विसर्जन कर लूं। जी। हाँ, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड है जी। तो रचने वाला रचता है जी। फिर सर्जन विसर्जन होता रहता है जी। अर्ध प्रलय प्रलय कल प्रलय महाकाल प्रलय कौन करवाता है? जी। तो जिसने ब्रह्मांड रचा है उसके आधार से वो, तो निराकार में भी मन होता है। जी। तो कह सकते, जैसे मेरा अगला प्रश्न यही था कि स्मृतियां कहाँ? देखो त्रिगुणातीत, भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत, ये सब स्टेज अलग है। अच्छा। मगर निराकारी मन एक अलग है। उसको ये मत कहो कि निराकार में गए तो मन नहीं होता, निराकारी मन होता। अच्छा, तो ये आज बहुत नई बात है। हाँ। कभी पहले इसके बारे में हमने इस विषय में बारे में सुना नहीं। अभी बापूजी जैसे ज्यादातर तो यही समझते हैं ऊपर चले गए हाँ तो कुछ नहीं है, मन नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता। हाँ।